हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्येंद्र और इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं जो भी कैंडिडेट बिहार सचिवालय यानी कि जो भी कैंडिडेट बिहार के रहने वाले हैं उनके लिए काफ़ी भारी मात्रा में वैकेंसी आई हुई है बिहार सचिवालय की तरफ से। ये वैकेंसी जो है एएसओ की तरफ से जूनियर क्लर्क और अदर पोस्टों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसी को डालना चाहते हैं तो वो कंप्लीट वीडियो देखेंगे, तभी आपको उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज हो पाएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ये फॉर्म कब से भरा जाएगा और इसका जो फीस है वो कितना होने वाला है, इसका एग्ज़ाम डेट कब होगा और इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ से बताना शुरू करता हूँ। सरकारीजिले.com की वेबसाइट का रेफरेंस लेके इस वैकेंसी के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये जो वैकेंसी निकली हुई है बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से वैकेंसी निकली हुई है। वैकेंसी जो है वो एएसओ जूनियर क्लर्क और अदर पोस्टों पे वैकेंसी निकली हुई है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इनके इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जो इनका इम्पोर्टेंट डेट है, इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट दिया गया है 29/1/2024, यानी कि ये फॉर्म जो है आज से ही भरा जाना शुरू हो गया है। आज इसको भर सकते हैं आप या कल से इसको कम्प्लीटली भर सकते हैं। इसका जो लास्ट डेट दिया गया है 15 फरवरी 2024 को दिया गया है। आप इसे 15 फरवरी 2024 तक के भर सकते हैं। पे एग्जाम लास्ट फीस एग्जाम का जो पेमेंट फीस है वो आप 17/2/2024 तक के भर सकते हैं। यानी कि जो इनका पेमेंट का डेट है वो 17 फरवरी 2024 तक के है। अब इस फॉर्म का जो एग्ज़ाम डेट है वो आपको लगभग फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा फिल करना तो उसके बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एडमिट कार्ड जो है आपको एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इनके फीस के बारे में। फॉर अदर पोस्टों के लिए जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस या अदर स्टेट, जैसे अगर जो भी कैंडिडेट बिहार के होंगे उनके लिए 600 रुपये लगेगा। अदर स्टेट दिया गया है, जो भी कैंडिडेट यूपी हरियाणा मध्य प्रदेश या अदर स्टेट से डालना चाहते हैं उनके लिए भी 600 रुपये लगेगा, चाहे वो जिस कैटेगरी में होंगे। अगर वो SC ST में होंगे अदर स्टेट में, जैसे यूपी से कोई भी कैंडिडेट SC ST में होगा, अगर वो डालना चाहेगा इस फॉर्म को तो उनको भी 600 रुपये देना पड़ेगा। और जो उनकी कट ऑफ जाएगी वो जनरल की तरीके से जाएगी, जैसे बिहार में जो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों की कट ऑफ जाएगी उसी प्रकार से SC ST की कट ऑफ जाएगी अदर स्टेट से जो भी कैंडिडेट से डालेंगे। अब जो भी कैंडिडेट SC ST होंगे अगर वो बिहार के रहने वाले होंगे तो उनका जो है वो 1500 रुपये लगेगा। अटेंडेंट पोस्ट के बारे में आपको बता देता हूँ कि जो भी यहाँ पे रेगुलर पोस्ट निकली हुई है उस पोस्ट के बारे में अगर आप डालेंगे तो यहाँ पे आपका जो पेमेंट लगेगा वो ये जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 400 रुपये लगेगा। SC ST कैंडिडेट के लिए 100 रुपये लगेगा। यहाँ पे देखिएगा बैंक आर पे ऑफलाइन भी इसे आप पेमेंट कर सकते हैं और इसे ऑनलाइन के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन यहाँ देखिएगा लिखा गया है कि आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इनके एज के बारे में कि यहाँ पे एज कितनी होने वाली है। जो भी कैंडिडेट 01/2024 एडवर्टीजमेंट के नंबर के हिसाब से अगर डालेंगे, मिनिमम आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम आपका जो है वो 37 वर्ष होना चाहिए। अगर जो भी कैंडिडेट एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2024 के हिसाब से डालेंगे तो उनका जो वर्ष होना चाहिए वो मिनिमम एज 18 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम एज 37 वर्ष होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन आपको जो मिलेगा वो विधानसभा, बिहार के जो विधानसभा है उनके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अब बात कर लेते हैं पोस्ट के बारे में, कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकली हुई है और उस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। जो भी कैंडिडेट एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2024 के तहत डालेंगे, ASO यानी कि असिस्टेंट सिलेक्शन अफसर के तहत डालेंगे, उनका जो पोस्ट दिया गया है वो 50 दिया गया है। और वहाँ पे जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, यानी कि आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, आप बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होना चाहिए, चाहे आपका BA BSc BTech MTech या कुछ भी होगा तो आप इसे डाल सकते हैं। और असिस्टेंट केयर टेकर ACT के तहत ये 4 पोस्ट निकला हुआ है। जो आपकी डिग्री होने वाली है वो आपकी बैचलर डिग्री होने वाली है। एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2024 के हिसाब से जो भी कैंडिडेट डालेंगे वो जूनियर क्लर्क के लिए 19 पोस्ट निकला हुआ। आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए 10+2, अगर आप 12th पास होंगे तो ही आप
जूनियर क्लर्क में डाल पाएंगे और वो एडवर्टीजमेंट नंबर 2024 के हिसाब से डाल पाएंगे। अब यहाँ पे देखिएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 03 दिया गया, ये अदर में आ रहा है। अदर के लिए आप अगर डालेंगे तो अदर के लिए आपका यहाँ से मिल जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर 02/2024। रिपोर्टर के लिए वैकेंसी निकली हुई है, 13 वैकेंसी निकली हुई है। आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बैचलर डिग्री के साथ साथ आपका जो है हिंदी स्पीड जो है 150 PWM होना चाहिए और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग 35 PWM होना चाहिए। अगर ये आपकी टाइपिंग स्पीड है तो वही आप इस फॉर्म को डाल पाएंगे। पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो ये अदर पोस्टों में आ रही है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो है वो 0.4 पोस्ट निकली हुई है। इसमें बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। हिंदी स्टोनो के लिए आपका 100 PWM होना चाहिए, यानी कि आपकी जो टाइपिंग होनी चाहिए 100 वर्ड प्रति मिनट के आसपास होनी चाहिए। और हिंदी इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड प्रति मिनट होनी चाहिए। और स्टोनोग्राफर के लिए 5 पोस्ट निकली हुई है और बैचलर डिग्री इसमें भी आपको चाहिए। इसमें आपका स्टोनो के लिए 80 WPM होना चाहिए और हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के लिए 30 PWM होना चाहिए। 04/2024 ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। इस एडवर्टीजमेंट नंबर के हिसाब से जो है यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली हुई है। आपका एलिजिबिलिटी जो होना चाहिए वो हाई स्कूल पास होना चाहिए। अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो ही आप इस वैकेंसी के लिए डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट दिया गया है, ऑफिस अटेंडेंट दिया गया है, ऑफिस अटेंडेंट मेल के लिए दिया गया है, असिस्टेंट ऑफिस अटेंडेंट सरकार सफाई कर्मी के लिए दिया गया है, ऑफिस असिस्टेंट फ्रेश के लिए दिया गया है। ये सब जो है आपकी वैकेंसी जो है अदर में आ रही है। अदर का एडवर्टीजमेंट नंबर जो उसमें आपको दिया गया अदर के लिए, आपको यहाँ से दिखा देते हैं कि ये फॉर अटेंडेंट पोस्ट है। ये जो आपका दिया गया है फीस लगने वाली है, चालान फीस आपकी इतनी लगेगी और आप इस फॉर्म के लिए डाल सकते हैं। इसमें आपकी एलिजिबिलिटी जो होनी चाहिए वो आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए। अब यहाँ पे देख लीजिएगा कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली गई है, कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली हुई है। इसका मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्टली इसे चेकआउट कर सकते हैं। इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, इस इन्फॉर्मेशन का भी लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस फॉर्म को कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। यहाँ देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन लिखा गया है। अप्लाई ऑनलाइन के सामने लिखा गया है क्लिक हेयर। क्लिक हेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये इनके ऑफिशियल साइट पे पहुंच जाएंगे। ये इनका ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे इनकी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ से डायरेक्टली इसे देख सकते हैं और डायरेक्टली आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा ये इनकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये एडवर्टीजमेंट नंबर जो दिया गया है 1 दिया गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 2 दिया गया है, एडवर्टीजमेंट नंबर 3 दिया गया है और एडवर्टीजमेंट नंबर 4 दिया गया है। ये सारी एडवर्टीजमेंट नंबर दी गई है। आप इस एडवर्टीजमेंट नंबर को यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से भी इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट आ जाएगी। मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे देखिएगा सारा एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे दिया गया है कि आप इसे कैसे पहला रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर दोबारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ से अपना पर्सनल डिटेल भरेंगे। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद यहाँ से पेमेंट भुगतान आप करेंगे। पेमेंट भुगतान करने के बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर चुके हैं या इसमें पहले रजिस्ट्रेशन किए होंगे वो यहाँ से अपना मोबाइल नंबर या आवेदन ID यानी कि आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डाल के और यहाँ से पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन करके ये 4 प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से देखिएगा लॉगिन करने के बाद पर्सनल डिटेल भरना होगा। पर्सनल डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद पेमेंट का भुगतान करना होगा। पेमेंट करने के बाद आपको फाइनल प्रिंट आउट मिल जाएगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट अभी इसका फॉर्म ऑनलाइन नहीं किए होंगे और रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए होंगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार की इंटरफेस की वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक मैं आपको डायरेक्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो इनके रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ये डायरेक्ट लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। यहाँ से अपना नाम आप सेलेक्ट करना है कि आप
क्या यहाँ से क्या सेलेक्ट करना चाहते हैं, श्री अगर लगाते होंगे श्री, या एमआर लगाते होंगे तो एमआर। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम डालना है, और यहाँ पे उम्मीदवार का नाम, यहाँ पे मतलब उस नाम को दोबारा से कंफर्म करना है। यहाँ से आपको मेल आईडी डालना है, मेल आईडी डालने के बाद आपका जेंडर क्या है आपका वो सेलेक्ट करना है। और यहाँ से आपका हाई स्कूल हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, आप जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होगा, अगर आपका ग्रेजुएशन होगा तो यहाँ पे ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट सर्च करेंगे। अगर आपका 12th होगा तो 12th, यहाँ पे 10th होगा 10th करेंगे। और यहाँ पे अगर आप मतलब आप बिहार से होंगे तो बिहार सेलेक्ट कीजिएगा, अगर बिहार से नहीं होंगे तो यहाँ पे नो कीजिएगा। या जो भी अदर स्टेट में से डाल रहे होंगे तो यहाँ पे अदर स्टेट पे जैसे ही नो करेंगे तो आपके स्टेट का फिल करने का यहाँ पे मार्क आ जाएगा फिल करने के लिए। अगर आप पहले से सर्विस में हैं तो यहाँ पे यस कीजिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। अगर आप विकलांग हैं तो विकलांग के लिए करिएगा, अगर नहीं है तो नहीं कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप बिहार के मूल निवासी हैं तो यहाँ से यस कीजिएगा, अगर आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। कैटेगरी जो आपकी दी गई है कैटेगरी यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिएगा, जो भी कैटेगरी आपकी होगी। जे डेट ऑफ बर्थडे यहाँ से फिल कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थडे फिल करने के बाद आपकी एज कितनी है वो फिल कीजिएगा। यहाँ से फिल करने के बाद आप मोबाइल नंबर फिल कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा वही मोबाइल नंबर यहाँ से फिल कीजिएगा जो आपका एक्टिव होगा। यहाँ पे सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई कीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप यहाँ पे दोबारा आइएगा, दोबारा से यहाँ पे अपना आवेदन आईडी या मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से पासवर्ड डाल के इसे लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप यहाँ से पर्सनल डिटेल डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, पेमेंट आप कीजिएगा। इसके बाद आपका फाइनल सबमिट हो जाएगा। फाइनल सबमिट होने के बाद आपका प्रिंट आउट यहाँ से मिल जाएगा। बस यार दोस्तों ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।